बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये सब कुछ इतनी सूरत से हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी ना मिला। बाल इतना लंबा हो गया था कि मेरे पूरे जिस्म के गिर्द लिपट गया, हत्ता कि मेरे चेहरे के गिर्द भी उसके बल पड़ चुके थे। कमज़ोर सा वो बाल रस्से की तरह मजबूत था। मैं खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गया। सर ज़मीन पर बड़े ज़ोर से टकराया और मेरी आंखों के गिर्द तारे नाच गए। मैं चित पर ज़मीन पर पड़ा था। साधु ने आगे बढ़कर अपना नंगा पाँव मेरे सीने पर रख दिया। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर मनोवजनी पत्थर रख दिया हो। बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। सीने की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। दम बदम मेरी सांस बंद होती जा रही थी। आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। करीब था कि मेरा दम निकल जाता। मुझे साधु की आवाज़ दूर से आती सुनाई दी। पधारिए देवी जी, बड़ी देर कर दी आने में। देख मैंने तेरे प्रेमी की क्या दिशा बना दी है। ये मूर्ख कालिदास की शक्ति के बारे में गलत विचार कर बैठा था। उसके फौरन बाद मुझे राधा की आवाज़ सुनाई दी। महापुरुषों को मंश संग ऐसा करना शोभा नहीं देता। महाराज, तुम्हारी युद्ध मेरे संग है। इस निर्दोष को किस कारण कष्ट दे रहे हो? मेरा जहन मुअत्तल हो चुका था कि अचानक मेरे सीने पर से बोझ हट गया। सांस बहाल होते ही मेरी आंखों के सामने दम बदम गहरा होता अंधेरा छटने लगा। निर्दोष, ये तू क्या कह रही है? इस पापी ने मेरे चेले की हत्या कर दी और तू इसे निर्दोष कह रही है? कालिदास की हैरत में डूबी आवाज आई। महाराज, इसने तुम्हें बताया तो है कि अमर कुमार की हत्या मैंने की है और तुम तो खुद इतने शक्तिमान हो। तुमसे कौन सी बात छुपी है? मेरे सर की तरफ से राधा की ठहरी हुई आवाज आई। मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश की। तब मुझ पर हकीकत खुली कि मैं अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल नहीं हूँ। साधु अमर कुमार ने भी मेरे जिस्म को यूं ही बेहिस्सो हरकत कर दिया था। मैं सुन सकता था, देख सकता था, इसके अलावा मेरा जिस्म कुछ करने के काबिल न था। देख देवी, मैं जानता हूँ तू हमरे धर्म की एक महान नारी है, परंतु तुझे शोभा नहीं देता कि तू एक मुसले के कारण महापुरुषों के आड़े आए। मैं अब भी तुझे क्षमा कर सकता हूँ यदि तू खुद मेरे चरणों में आ जा। रही बात इस मुसले की तो इस हराम के जने की तो अब मैं कालिदास के चरणों में बलि चढ़ाऊंगा। काली कितनी पुरसन होगी इसकी जात से स्नान करके। कालिदास के मकरू होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो चौके बिल्कुल मेरे सर पर खड़ा था, इसलिए मैं उसे देख सकता था। जबकि राधा की आवाज़ मेरे सर की तरफ से आ रही थी। आवाज़ तो उसकी हमारी ख्वाबगाह में भी सुनाई दी थी, लेकिन वो नज़रों से ओझल थी। पर कालिदास मेरे सर के ऊपर देख कर बात कर रहा था। राधा उसको नज़र आ रही थी। मैं ये बात ना जान सका। मैं जानती हूँ वर्षों तूने भक्ति करके काली के हृदय में स्थान बना लिया है, परंतु इस संसार में केवल काली माता की शक्ति तो नहीं है। देवी देवताओं के और भक्त भी तो बसते हैं इस संसार में। तू जानता है, पहले भी एक बार मेरा मोहन मुझसे दूर कर दिया गया था। राधा ने उसे बड़े रसान से समझाने की कोशिश की। देवी, तू जानती है, जिसने तुझसे तेरा प्रेमी छीना वो पापी भी एक मुसला था। फिर भी तू इस मुसले की सहायता करने पर तैयार है। क्या तुझे शोभा देता है कि तू दूजे धर्म के मंश संग अपने शरीर का संबंध जोड़े? ये घोर पाप है देवी। कालिदास के लहजे में हमारे मजहब के लिए नफरत भरी हुई थी। महाराज, तुम इस बात को जाने दो मैं क्या कर रही हूँ
और मुझे क्या शोभा देता है। मैं इस समय तुमसे उपदेश सुनने नहीं आई, इसको छोड़कर मुझ पर अपकार कर दो। राधा ने एक बार फिर कालिदास को समझाया। मैं सख्त अजियत में था, सारा जिस्म सुन्न हो चुका था, जख्मों से टीसें उठ रही थी। मैं इस बात पर हैरान था कि राधा ने साधु अमर कुमार को तो एक पल में उधेड़ कर रख दिया था, लेकिन कालिदास को वो नसीहतें कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था वो इस बदबख्त कालिदास का भी वही हशर करे। देवी, तू जानती है मैं अपने मन में तुझे प्राप्त करने की ठाने बैठा हूँ। कुछ ही समय बाद तू मेरे चरणों में होगी। रही इस मुसले की बात, तो मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मैं काली माता को इसकी भेंट देकर उससे विनती करूँगा कि वो अमर कुमार की आत्मा को किसी दूजे मनुष्य के शरीर में डालकर मुझे दान कर दे। तू नहीं जानती, अमर कुमार मेरा खास सेवक था। काली माता ने मुझे वतन दिया था कि वो तुझे मेरे चेले अमर कुमार को दान करेगी। उसने एक नफरत भरी नज़र मुझ पर डाली। देवी, अभी भी समय है, तू इस मुसले को छोड़कर मेरे चरणों में आ जा। मैं काली से तेरे लिए क्षमा मांग लूंगा। मुझे विश्वास है काली अपने इस सेवक का कहना नहीं टालेगी। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। पाप और पन की बातें छोड़ कालिदास, किसने पाप किया और किसने पने, ये बात देवता जानते हैं। तूने इस निर्दोष की कोमल पुत्री संग अन्याय किया है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था। राधा की बात सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं अब तक ये समझ रहा था कि आयत की गुमशुदगी में राधा मुलविस है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इस लानती ढांचे ने मेरी मासूम बेटी को अगवा किया है। मेरे जिस्म में आग भर गई। अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो इस बूढ़े की गर्दन दुबा देता। मैंने कसमसाने की कोशिश की, लेकिन बाल बराबर भी जिस्म को हरकत न दे सका। देवी, मुझे मजबूर न कर कि मैं तुझे बताऊं तू इस समय किसके सामने खड़ी है। कालिदास गजबनाक आवाज में धाड़ा। कालिदास, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरे मोहन को क्षमा कर दे, इसे जाने दे। मेरी तुझसे कोई युद्ध नहीं। राधा ने इस बार भी उसे मतानत से समझाया। देवी, एक मुसले से संबंध जोड़ते तुझे लाज नहीं आती। तू तो अपना धर्म नष्ट करने पर तुली बैठी है, परंतु मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। इस मुसले का बलिदान तो काली के चरणों में अवश्य होगा। कालिदास ने फैसलाकुन लहजे में कहा। कालिदास, तूने अब तक कितनी मुसलमान नारियों के बलात्कार किया है, तुझे इस समय लाज ना आई थी। राधा की तल्ख आवाज मेरे कानों में पड़ी। उन दोनों की बहस में मैं वक्ती तौर पर अपनी तकलीफ भूल गया था। पापन, तू कालिदास को उपदेश देने चली है। यदि मुझे काली माता को दिए वचन का ध्यान ना होता तो इस मलीच संग तुझे भी भस्म कर देता। कालिदास किसी जख्मी दरिंदे की तरह धाड़ा। कालिदास, तेरा अंत तेरे चेले से भी बुरा होगा। राधा की सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। मोहन, उठकर खड़े हो जाओ। अब राधा मुझसे मुखातिब थी। मैं सोच रहा था उसे कैसे बताऊं कि इस खबीस ने मुझे किस शैतानी कुव्वत से बांधकर बेदस्तो पाकर रखा है। प्रेमी, मैं कह रही हूँ, इधर आ जाओ मेरे पास। राधा ने इस बार बड़े प्यार से मुझे कहा। मैंने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हस्बे साबिक रहा। हा हा हा। कमरा कालिदास के गरजदार कह कहे से गूंज उठा। क्या तूने मुझे अमर कुमार समझ रखा है देवी? उसकी तमस्खुर से भरपूर आवाज आई। अचानक मेरे जिस्म पर दूधिया रोशनी का हाला पड़ा। उसके साथ ही मेरे जिस्म जकड़बंदियों से आज़ाद हो गया। मैं अपने शल जिस्म को हरकत देकर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि कालिदास ने गुस्से से अपना हाथ मेरी तरफ करके झटक दिया। मैं जो कोशिश करके उठकर बैठने में कामयाब हो चुका था, एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। कालिदास, मैं तुझे एक अवसर देती हूँ, अब भी बाज आ जा, नहीं तो तू जीवन भक्षा मांगेगा और मैं तुझे क्षमा ना करूंगी। राधा की दहाड़ कमरे में गूंजी। पापन, तू कालिदास के आड़े आ रही है। माता की सौगंध, यदि मुझे अपने वचन का ध्यान ना होता तो मैं तुझे अभी नर्क में पहुंचा देता। कालिदास जवाबन गुर्राया। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर ठंडे पानी की फवार पड़ी हो। उसके साथ मेरा जिस्म जकड़बंदियों से आज़ाद हो गया।
इस बार मैंने भी फुर्ती दिखाई और खड़ा हो गया। उठते ही मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। नजर उठी तो झुकना भूल गई। मेरे बिल्कुल पीछे एक निहायत हसीन औरत साड़ी बांधे खड़ी थी। वो इस कदर हसीन थी कि अल्फाज उसके हुस्न को बयान करने से कासिर हैं। चंपा और शकंतिला तो उसकी कनीज़ें बनने के काबिल भी न थी। वो हुस्न का एक शाहकार थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर हसीन औरत न देखी थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मधुर मुस्कुराहट उसके नर्मो नाजुक होठों पर छा गई। मोतियों जैसे दांत गुलाब की नर्मो नाजुक पंखड़ियों से झांकने लगे। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें प्यार का समंदर हिलकोरे ले रहा था। मेरे मीत, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हुई। इस पापी ने तुम्हारी कोमल पुत्री को बंदी बना लिया था, जिसकी रक्षा इसके पलीद बैर कर रहे थे। यदि मैं इसे अपने संग लाने में सफल ना हो सकी, परंतु ऐसा प्रबंध करके आई हूं कि ये पापी उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। उसकी झरनों जैसी आवाज में माजरत थी। मैं जो उसके हुस्न को देखकर दंग खड़ा था, उसकी आवाज़ मुझे हकीकत की दुनिया में खींच लाई। आयत की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। धीरज प्रीतम, इस पापी का सर्वनाश करके मैं तुम्हारी पुत्री को तुम्हारे पास खुद लाऊंगी। उसने मेरे चेहरे पर गुस्सा देखकर मुझे तसल्ली दी। उसके बाद वो कालिदास से मुखातिब हुई। कालिदास, अब भी समय है, वापिस अपने स्थान पर लौट जा। तुझे ये शोभा नहीं देता कि अपने मूर्ख चेले के कारण किसी को कष्ट दे। वो दोषी था। जो कुछ उसने किया उसका बदला उसे मिल गया। मुझे भी काली माता का ध्यान है। मैं नहीं चाहती मेरे हाथों एक और हत्या हो। राधा ने एक बार फिर कालिदास को समझाया। राधा, इस हरामजादे ने मेरी मासूम बेटी को अगवा किया, मुझ पर तशद्दुद कराया और तुम इसे जाने की इजाज़त दे रही हो। मैंने तल्ख लहजे में राधा को मुखातिब किया। जानती हूँ प्रीतम, परंतु किसी महापुरुष संग युद्ध अच्छी नहीं। इसी कारण मैं इसे जाने की आज्ञा दे रही हूँ। राधा ने मुलायमत से मुझे समझाया। वो बादे ज़बां के झोंके की तरह चलती मेरे करीब आ गई थी। मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक छा गई। मैंने कालिदास की तरफ नफरत से देखा। वो अपने होंठ काट रहा था, जैसे किसी उलझन का शिकार हो। देवी, मैं भी खुद के और तेरे बीच युद्ध नहीं चाहता, परंतु तुझे इस मलीच को ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। इसने मेरे चेले की हत्या करके घोर पाप किया है। मैंने काली माता को वचन दिया है, इस दुष्ट की बलि मैं उसके पवित्र चरणों पर अवश्य चढ़ाऊंगा। वो जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर बोला। कालिदास, मुझे मजबूर न कर। ऐसा न हो मैं अपना वचन भूलकर तुझे कोई शराब दे बैठूं। इतना ही बहुत है कि मैं तुझे जाने की आज्ञा दे रही हूँ, वरना जो कुछ तूने मेरे प्रेमी संग किया है वो भूलने वाली बात न है। राधा ने उसे घूरा। कालिदास ने जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर लीं। उसके भद्दे होंठ मुतहर्रिक हो गए। कालिदास, मूर्खता न कर, बंद कर दे अपना ये खिलवाड़, नहीं तो। राधा गरजी। कालिदास आंखें बंद किए अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा। राधा की हसीन आंखों से उलझन का इजहार हो रहा था। मेरा हाथ अभी तक उसके कोमल हाथों में था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से दूधिया रोशनी की धार निकलकर मेरे जिस्म पर पड़ी। मुझे एक बार फिर महसूस हुआ जैसे किसी ने मुअत्तर पानी की बारीक फवार मेरे जिस्म पर डाल दी हो। कहानी अभी जारी है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आज ही अपने इस चैनल कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।